बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 का समाज शास्त्र पढ़ेंगे। पहले हम आपको विषय सूची के बारे में बता दें। इसमें यानी समाज शास्त्र में आपको 2 किताबें पढ़ना होगा। पहले किताब का नाम है भारतीय समाज खंड क और दूसरी किताब का नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास खंड ख। 2 किताब है, लेकिन एग्जाम में प्रश्न पत्र एक ही आएगा, यानी आपका एक ही पेपर होगा। आज हम आपको खंड का पहला पाठ भारतीय समाज एक परिचय पढ़ाएंगे। पहले हम समाज के बारे में आपको बताएं। समाज के बारे में हमारा पहले से प्राप्त ज्ञान, हमारा सामान्य बोध एक विशिष्ट दृष्टिकोण से प्राप्त किया होता है। यह उस सामाजिक समूह और सामाजिक वातावरण का दृष्टिकोण होता है जिससे हम सामाजिकृत होते हैं। यानी हम आपको एकदम सरल शब्दों में बताएं कि समाज कैसे बनता है। जहाँ पे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, वहीं पे समाज का निर्माण हो जाता है। यानी हमारे पैदा होते ही, जन्म लेते ही हम समाज में सामाजिकृत हो जाते हैं। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने माँ को जानता है, यानी माँ ही उसकी सर्वप्रथम समाज होती है। उसके बाद उसका परिचय परिवार से होता है। परिवार के बाद वह जब बाहर यानी थोड़ा और बड़ा होता है, बाहर जाता है, तो अपने पड़ोसियों से उसका परिचय होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा होता रहता है, वह समाज के बनाए गए नियम कानून, धर्म परंपरा को निभाना शुरू कर देता है, यानी पूरी तरह से वह समाजीकृत हो जाता है। हम आपको बताएं, समाजशास्त्र का उदय यूरोप में हुआ था। सबसे पहले समाजशास्त्र का प्रयोग फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त काम्टे ने 1839 में किया था। समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे को ही कहा जाता है। हमारे समाज में यह मान्यता है कि ज्ञान बढ़ाने में प्राथमिक स्रोत परिवार का हो सकता है, स्कूल कॉलेज का हो सकता है, पर वहीं पर समाजशास्त्र इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति का ज्ञान बिना किसी औपचारिक शिक्षा के भी बढ़ जाता है। इसका कारण है कि हम समाज में ही रहते हैं, समाज में ही पले बढ़े होते हैं, जिस कारण हमारा ज्ञान अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम विद्यालय में भी न जाएं पढ़ने, तब भी हम समाज के बारे में जानते हैं। उसमें हमें किसी भी शिक्षा की ज़रूरत, किसी भी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि व्यक्ति समाज में ही रहकर नियम कानून सीखता है। हमें समाज यह सिखाता है सही गलत का पहचान करना, क्या गलत है क्या सही। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो समाज द्वारा बहिष्कृत होते हैं, यानी समाज हमारी बुराई करता है। अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो भी समाज हमें प्रोत्साहन देता है, प्रोत्साहित करता है। तो इससे क्या होता है कि हम अपना ज्ञान आगे बढ़ाते रहते हैं और अपने तौर तरीकों में बदलाव। अरस्तु ने कहा था, जो एक दार्शनिक थे, महान यूनानी दार्शनिक थे अरस्तु, उन्होंने कहा था कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है जिसे समाज का प्यार और साथ की ज़रूरत है। कोई भी इंसान बिना समाज के आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि समाज में ही उसे माहौल मिलता है जिसमें हम ज़्यादा बेहतर तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी जीने में सोच सके। समाज हमें जीवन में अलग अलग मोड़ भी दिखाता है और हमें अनुशासन में रहने के लिए भी सिखाता है। अभी हम आपको बताए हैं कि समाज हमें सही और गलत का पहचान करवाता है। सही गलत का जब समाज पहचान करवाएगा तो निश्चित रूप से हम अनुशासित रहेंगे। समाज के बिना इंसान कुछ नहीं, यानी समाज के बिना हमारी कोई भी प्रगति नहीं हो सकती। और समाज में अनेक
भाषा, रीति रिवाज, परंपरा इत्यादि शामिल होते हैं तथा जिनका पालन पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। और आपसे बताएं, समाज की एक ऐसी व्यवस्था भी है कि जिसके अंतर्गत समाज के विभिन्न भागों के लोग संगठित होते हैं तथा अस्थायी प्रकार के सामूहिक नियमों, अपनी भूमिका, क्रियाकलापों का भी पालन करते हैं। यानी हम समाज को देखते हुए कोई भी कार्य करते हैं। तो हम आगे आपको और बताएंगे। धन्यवाद।